और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देंगे 1 माह का वेतन। उत्तरकाशी आपदा राहत कार्यों के लिए अपना वेतन देंगे। सीएम धामी ने आपदा राहत कार्यों के लिए अपना वेतन देने की घोषणा की है। सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है। सभी को एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। अपनी क्षमता के मुताबिक राहत कार्यों में सहयोग करें, यह सीएम धामी ने अपील भी की है। तो सीएम धामी अपना 1 महीने का वेतन देने वाले हैं उत्तरकाशी आपदा राहत कार्यों के लिए। और सीएम धामी ने आपदा राहत कार्यों के लिए लोगों से भी अपील की है कि वो भी हर कदम पर लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, पीड़ितों की सहायता करें, अपनी क्षमता के मुताबिक राहत कार्यों में सहयोग करें। सीएम धामी ने अपना 1 महीने का वेतन जो आपदा आई उसके लिए दिया है ताकि लोगों का पुनर्वास करा जा सके। अपनी क्षमता के मुताबिक राहत कार्यों में मदद करने की अपील वो लोगों से भी कर रहे हैं। तो देखिए, धराली त्रासदी में 6 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक मिल रही है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं, क्योंकि खबर यह है कि 60 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं मलबे में। हालांकि 80 एकड़ में फैले मलबे को हटाने के लिए प्रयास जारी हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव में हादसे को 64 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सीएम धामी ने यह घोषणा की है कि उनका 1 महीने का वेतन लोगों की सहायता के लिए होगा, लेकिन मौजूदा हालात क्या है अभी? देखिए, सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू कर दिया गया है और उत्तरकाशी स्थित आर्मी के हेलीकॉप्टर और यूकाडा के हेलीकॉप्टर और अन्य माध्यम से लगातार रेस्क्यू शुरू हो गया है। जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में कैंप लगाकर लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। सुबह उन्होंने जो राहत सामग्री उत्तरकाशी से धराली भेजी गई है, धराली क्षेत्र में, उसकी समीक्षा की है और तमाम जो खाद्य सामग्री है उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जा रहा है, क्योंकि अभी वहां भी गाँव के कई लोग फंसे हुए हैं, उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है, रोड के माध्यम से को सामान भेजा नहीं जा सकता है। ऐसे में एक ही माध्यम है, हवाई मार्ग के माध्यम से ही तमाम लोगों को जो चीजें हैं वो भेजी जा रही हैं। फिलहाल अब प्राथमिकता के तौर पर सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि तमाम जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको सभी खाद्य सामग्री वहां मुहैया कराई जाए। इसके साथ साथ ही एक दूसरी बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है अपने 1 माह का वेतन देने की और IAS एसोसिएशन ने भी 1 माह का वेतन देने की बात कही है। तो ये एक शुरुआत हुई है। अब तमाम विधायक भी इसमें आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर आपदा राहत बचाव काम में तमाम आगे धनराशि आती है, तो जो लोग लापता थे उनको लेकर चूंकि तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा था, मलबे को हटाने का काम वहां पर लगातार हो रहा था। कुछ अलग अलग राज्यों के पर्यटक की भी वहां पर रहने की जानकारी चूंकि प्राप्त हुई थी, तो उसको लेकर भी क्या कोई जानकारी है? देखिए, जिला प्रशासन ने 200 लोगों की लिस्ट जारी की है जो अलग अलग प्रदेश के हैं। उसमें मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के लोग हैं और महाराष्ट्र के लोग हैं। इसके साथ साथ ही असम के कुछ लोग उसमें हैं, नेपाल के कुछ लोग हैं। ऐसे 200 लोगों की लिस्ट राज्य प्रशासन ने जारी की है जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। अब प्रशासन के सामने उन लोगों को ढूंढने की चुनौती है जो लापता हैं। ऐसे प्रशासन ने बताया है कि 16 लोग उसमें लापता भी बताए जा रहे हैं। जो प्रशासन का आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। उनकी तलाश वहां शुरू कर दी है, क्योंकि देखिए मलबा वहां 40 से 50 फीट के करीब मलबा है। इतनी बड़े मलबे के नीचे कहीं अगर लोग दबे होंगे तो उनकी तलाश करना बहुत मुश्किल संभव हो रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब तमाम चीजें अब इस ओर बढ़ रही हैं कि जो लोग कुछ इधर उधर भटके होंगे उनको पहले तलाश लिया जाए। उसके साथ साथ ही क्योंकि जो धराली का पूरा क्षेत्र है वो मलबे में तब्दील हो गया, वहां मकान बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। लोगों की तलाश की जा रही है। अब जो वहां पर NDRF, SDRF समेत तमाम जो सेना के जवान डटे हुए हैं वो उन लोगों की तलाश में जुट रहे हैं जो इधर उधर भटके होंगे या कहीं इधर उधर चले गए होंगे। तो अब दूसरी प्राथमिकता के तौर पर प्रशासन ने यह तय किया है कि अब आज संभवतः माना जा रहा है कि जो वहां लोग फंसे हुए हैं, जो सब बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको आज सबका रेस्क्यू पहले जो लोग सुरक्षित है उनको वहां से बाहर निकाला जाए, ये सरकार की प्राथमिकता है। पंकज, ये भी बताएं कि आज मौसम वहां पर कैसा है, क्योंकि कल तो मौसम अच्छा था और इसीलिए तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला, लेकिन आज वहां पर मौसम कैसा है और जो सड़क टूटी हुई है उन पर किस तरीके से काम चल रहा है? बिल्कुल, देखिए मौसम बिल्कुल साफ है आज भी और ये राहत की बात है कि मौसम साफ होने के बाद ही सुबह 7 बजे से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको शुरू कर दिया गया था। पहला हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर उत्तरकाशी से धराली के लिए गया था और यहाँ अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो उत्तरकाशी से भटवाड़ी के आसपास जितने भी रोड वास आउट हुए थे उनको सबको ठीक कर दिया गया है और भटवाड़ी से आगे जो 2 जगह बड़े वास आउट रोड हुए थे उनको भी ठीक कर दिया गया है। अब पहली प्राथमिकता गंग नानी के पास जो पुल बहा था पूरा, उसका निर्माण है।
वहां बीआरओ की टीम जुट गई है। बीआरओ की टीम ने वहां पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। उसका बेसमेंट तैयार किया जा रहा है पुल का। संभवतः माना जा रहा है कि कल शाम तक पुल का बेसमेंट तैयार करके उसको बना लिया जाएगा। उससे आगे अगर हम हरसिल से आगे की बात करें तो हरसिल की साइड से भी आर्मी के जवान, बीआरओ के जवान उधर से जो रोड बस आउट हुई है उसका निर्माण करते हुए उधर से आ रहे हैं। उधर जेसीबी पहुंच चुकी हैं। उधर जो तमाम उपकरण खड़े थे, जेसीबी थी और जो बोपलैंड थी, उधर से पहाड़ को काटकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो दोनों साइड से गंगनानी के पास पुल का निर्माण हो रहा है और हरसिल की साइड से बीआरओ की टीम उधर से सड़क निर्माण करके ला रही है। तो ये तमाम यहाँ से दिखा दीजिए। देखिए, मैं मौसम की तस्वीर दिखा सकता हूं अभी, क्योंकि जो तमाम चीज़ें वहां पर की जा रही हैं वहां सड़क खराब होने की वजह से पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह मौसम का मैं मिजाज दिखा सकता हूं कि किस तरह से मौसम अभी बिल्कुल ठीक बना हुआ है और हेली सेवा से जो तमाम चीज़ें हैं वो शुरू कर दी गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गंगनानी के पास जो पुल है उसको ठीक करने का काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ तमाम जो चीज़ें, देखिए एक हेलीकॉप्टर अभी आया है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से देखिए सामने आप देखेंगे तो हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको शुरू कर किया जा रहा है। सुबह से ही लगभग ये मानेंगे तो हम तो 5वीं सोटी हेलीकॉप्टर की होगी जो युकाडा का हेलीकॉप्टर है। तो ये तमाम चीजें देखिए सुबह से शुरू हो गई हैं। मौसम का फायदा प्रशासन पूरी तरह से उठा रहा है। मौसम ठीक है इसलिए सुबह से ही प्रशासन ने तय कर दिया था कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो सामग्री है, तमाम खाने पीने के सामान है, उनको भेज दिया जाए और वो चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। तो ये सब चीजें सुबह से शुरू हो गई हैं। मौसम साफ है और मौसम साफ होने का फायदा प्रशासन उठा रहा है। लगातार हवाई मार्ग से तमाम चीजें वहां पे भेजी जा रही हैं। जो लोग फंसे हैं उनको वहां से लाया जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर वहाँ से लोगों को लाने का सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मौजूदा कोई जानकारी जो आप इस वक्त देना चाह रहे हो? देखिए, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर बात करें तो उत्तरकाशी का जो आगे का क्षेत्र है, भटवाड़ी का जो क्षेत्र है, वहाँ से उस सड़क को बनाने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों की वह मदद ली है। जो लोग वहाँ के हैं उनसे मदद ली जा रही है कि लोग जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहाँ मदद करें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से ये पूरा ब्लस्ट हुआ था वो उस क्षेत्र से कितनी दूर है। तो एनडीआरएफ ने एक महत्वपूर्ण तस्वीर वहाँ से ड्रोन के माध्यम से ली है। 3 किलोमीटर एनडीआरएफ के लोग ऊपर गए थे। उन लोगों ने वहाँ से ड्रोन के माध्यम से तस्वीरें ली हैं कि ये ब्लस्ट क्यों हुआ है। ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो ऊपरी क्षेत्र है, जो धराली से ऊपर का क्षेत्र है, वहां पर बड़ी मात्रा में झील बनी थी और ऊपर ब्लस्ट होने की वजह से पूरा जो मलबा है वो सभी ये नीचे आई। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि अब ये तलाश की जा रही है कि ऊपर और ज्यादा ग्लेशियर टूटने की या अन्य चीजें तो और दिक्कतें पैदा नहीं हो सकती है कि फिर अगर रेस्क्यू ऑपरेशन अगर चल रहा है, ऊपर फिर ज्यादा बारिश होती है तो नीचे दिक्कत ना हो। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने ऊपर सर्वेक्षण शुरू किया है। ड्रोन के माध्यम से ये तलाश की जा रही है कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हुआ है। जो खीर गंगा नदी है उसमें ब्लॉकेज, मलबा तो नहीं रुका है, जिससे पानी अगर रुकता है तो फिर उसके बाद बहाव तेज नीचे आएगा। तो ये तमाम चीजें वहां पर तलाशी जा रही हैं। कई टीमें हैं, अलग अलग स्तर से वो काम कर रही हैं सारी टीमें, और सारी टीमों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सेना के जवान वहां निभा रहे हैं। सेना के जवान जब 5 तारीख को ये ब्लस्ट हुआ था उसके बाद से ही वहां पहुंच गए थे। उन्होंने पूरी तरह से सभी चीजों को अपने हाथ में ले लिया था और सेना के जवान वहां पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस के जवान वहां पहुंच गए हैं। बड़ी बात एक मैं बता दूं कि एनडीएमए की टीम ने भी यहां आने की बात कही है। उत्तराखंड में जल्द ही केंद्र सरकार की से नियुक्त एक एनडीएमए की टीम आएगी। वो पूरे जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगी और यह भी पता लगाया जाएगा कि ये जो ब्लस्ट हुआ है, ये जो पूरा मलबा नीचे आया था, इनका कारण क्या रहा था। क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो ये बता रहे हैं कि ऊपर ग्लेशियर टूटने की वजह से, भारी ग्लेशियर टूटने की वजह से नीचे ये पूरा मलबा ब्लस्ट हुआ है और नीचे मलबा आने की वजह से तबाही मची है। तो ये कोशिश सब की जाएगी। ग्लेशियर हैं जो खतरे के निशान पर है और ये कहा जा रहा है कि उससे पूरे उत्तराखंड को खतरा है। वहां पर जो तस्वीरें हमने हाल फिलहाल में देखी हैं, लगातार हम देखते हैं कि बादल फटते हैं, गांव में तबाही होती है। अब देखिए ये जो धराली में हुआ, ये पूरे देश के सामने है। इन तस्वीरों को सबने देखा पंकज, क्योंकि जो नया धराली है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। पूरा गांव इसमें समा गया, खत्म हो गया है, मलबा मलबा सब नजर आ रहा है। लेकिन ये जो पूरे गांव के लोग थे, क्योंकि जब ये पूरा हादसा हुआ, जब ये त्रासदी हुई, उस वक्त दिन का समय था, लोग घरों में थे, बारिश वहां पर हो रही थी। तो जो ये लोग हैं इस गांव के, उनके जो बाकी के परिजन हैं पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर ये होंगे, क्या उनकी तरफ से संपर्क किया जा रहा है? कैसे वो यहां पर कांटेक्ट कर पा रहे हैं?
देखिए उधर कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ वायरलेस के माध्यम से या जो पुलिस के लोग हैं या अन्य जो लोग हैं उनके माध्यम से उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनको नाम नोट किए जा रहे हैं और जिन लोगों का नाम वहां पर मिल रहा है उनसे इधर संपर्क किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब अधिकांश लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया है तो कुछ जो लोग वहां इधर उधर भटके थे या जो लोग वहां गांव के लोग थे, क्योंकि यहां से जो उत्तरकाशी का क्षेत्र है यहां से तमाम बड़ी संख्या में लोग वहां पर रोजगार के लिए जाते हैं, होटलों में काम करते हैं, कुछ लोग अन्य अन्य जगह काम करते हैं, तो वहां पर अधिकांश लोग काम करने वाले लोग होते हैं, तो यहीं से लोग वहां जाते हैं, काम करते हैं। वो लोग यहां पर अपने प्रशासन से संपर्क साध रहे हैं कि हमारे अपने वहां नहीं मिले हैं, जो लोग लापता हैं उनसे प्रशासन से बातचीत की जा रही है कि भाई वो लोग लापता हैं, कैसे वहां पर उनसे संपर्क किया जाएगा। तो प्रशासन अब ये कोशिश कर रहा है कि वहां पहले कनेक्टिविटी तैयार की जाए। जो तमाम कंपनियां हैं, चाहे बीएसएनएल की बात करें, जो अन्य और कंपनियां हैं, उन कंपनियों से भी कहा गया है कि जो भी आपके वहां पर फोन कनेक्टिविटी के माध्यम हो उसको तत्काल शुरू किया जाए, क्योंकि बिजली है नहीं वहां और बिजली ना होने की वजह से इस तरह की दिक्कतें वहां आ रही हैं। चिनूक के माध्यम से एक दो वहां पर जनरेटर ड्रॉप कर दिए गए हैं, जनरेटर के माध्यम से वहां बिजली की सप्लाई शुरू की है, कुछ जगह पर सप्लाई शुरू कर दी गई है और वहां पर अब कनेक्टिविटी करने की कोशिश की जा रही है ताकि अगर कनेक्टिविटी हो जाती है तो लोगों से संपर्क साध लिया जाए और उनकी तलाश कर ली जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए गांव के लोग जो मशीनें हैं वो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।